हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, circumference and area of a circle. Now, introduction. In the previous class, we have learnt about the perimeter and area of rectangles and squares. In this class, we will study the perimeter and area of few more plane figures like parallelogram, triangles and circles. Now, area of a parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. Let us devise a method to find the area of a parallelogram. Draw a parallelogram ABCD on a sheet of paper through vertex D. Draw DE perpendicular to AB and cut out triangle ADE. Place the cutout triangle on the other side of the parallelogram, that is BC, as shown in the following figure. यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ABCD, राइट। हमने D से DE एक क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसको कट करके हमने BC के अपोजिट साइड ले आए हैं। नाउ वी हैव कन्वर्टेड ए पैरेललोग्राम इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाई बाय DE। CD यहाँ हमारा क्या है, ये CD मल्टीप्लाई बाय DE और ये हमारा क्या है, DE, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल्स टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वो क्या है हमारा? बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो हमारा एरिया क्या बना पैरेललोग्राम का? बेस इनटू हाइट। नाउ मैथ्स फैक्ट, height is also called altitude since a rhombus is also special type of parallelogram in which all the sides are equal, opposite sides are parallel and diagonals intersect each other at right angles. Area of the rhombus is equals to base into height or area of the rhombus is equals to half of the product of the diagonals. तो इस तरह से जो भी गिवन है, अगर बेस और हाइट गिवन है रोम्बस की तो हम इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं, और अगर हमें डायगनल्स गिवन है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CE इज परपेंडिकुलर टू AB and BF is perpendicular to AD. If AB is equals to 12 cm and AD is equals to 10 cm, CE is equals to 8 cm, find BF. तो फिगर में गिवन है हमारा, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, दो बेस और दो परपेंडिकुलर गिवन है। हमारा जो है CE is perpendicular to AB, तो AB हमारा बेस है और CE हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस कितना है AB इज 12 सेंटीमीटर एंड CE जो परपेंडिकुलर है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक अनदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है दैट इज BF और बेस क्या है हमारा AD। तो यहाँ पे ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू बेस है हमारा AD मल्टीप्लाई बाय BF दैट इज परपेंडिकुलर। AD कितना है 10 सेंटीमीटर और BF हमें निकालना है, लेकिन हम ऑलरेडी फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम एरिया निकाल चुके हैं, तो वही हम इक्वल रख देंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय BF इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी एरिया निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। BF निकालना है तो 10 सेंटीमीटर अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो BF इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the area of a rhombus in which each side is
15 centimeter long and one of whose diagonal is 24 centimeter. सॉल्यूशन करते हैं इसका. Let ABCD be the rhombus in which AB is equals to 15 centimeter. AB हमारा 15 centimeter है and AC is equals to 24 centimeter. जो diagonal given है, diagonal हमारा क्या है? AC, that is 24 centimeter. हाफ हो जाएगा क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो हाफ क्या हो जाएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर. राइट. वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. सो OA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. OA निकाला हमने हाफ ऑफ AC, that is equals to 1/2 multiplied by 24 centimeter is equals to 12 centimeter. And angle AOB is equals to 90 degree. ये हमारा एंगल AOB कितना है? 90 डिग्री. सो OB is equals to अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ये हमारा क्या बना? पाइथागोरस थ्योरम. OB तो ये हमारी क्या बनी? राइट एंगल ट्रायंगल बनी AOB में हम OB निकाल लेंगे तो यहां से हमारा डायगोनल आ जाएगा. तो OB निकालने के लिए OB क्या है? बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो. परपेंडिकुलर ले लिया तो OB इज इक्वल्स टू AB हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज माइनस 12 सेंटीमीटर OA स्क्वायर. तो AB हमारा है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. माइनस करने के बाद आया 81 सेंटीमीटर एंड 81 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो हमारा क्या आ गया? OB इज 9 सेंटीमीटर. OB हमारा कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर. ये हाफ है तो टोटल BD क्या हो जाएगा? इसका डबल. BD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स OB, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. तो एक डायगोनल गिवन था, दूसरा हमने निकाला. 1/2 इंटू AC इंटू BD दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर. यहां से कैंसिल कर देंगे हम. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 24 9 जा हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ ट्राई दीज. Write T for true and F for false. First is triangle is a parallelogram. No, it is not a parallelogram. Triangle एक parallelogram नहीं है. तो ये हमारी क्या है स्टेटमेंट? false है. इसी तरह से बाकी स्टेटमेंट्स भी आप पढ़ेंगे और बताएंगे ट्रू और false. तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is area of a triangle. To determine the area of a triangle, let us draw a rectangle ABCD and cut it along diagonal AC to obtain two triangles ABC and CDA. तो हमने क्या किया? एक यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया ABCD और AC से उसको कट कर दिया. इस तरह से हमें दो ट्राइंगल्स यहाँ पे मिले. राइट. नाउ superimpose one triangle, say triangle CDA on the other triangle ABC so that its vertices CD and A fall on vertices A, B and C of triangle ABC respectively. You will observe that the two triangles cover each other exactly. That means triangle CDA is congruent to triangle ABC. So area of triangle CDA is equals to area of triangle ABC. Now area of triangle CDA plus area of triangle ABC is equals to area of rectangle ABCD. हमने क्या देखा? दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं. तो दोनों का एरिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. और जब हमने दोनों के एरिया को ऐड किया दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. डबल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. क्यों? क्योंकि हमारा क्या है? दोनों ट्रायंगल्स सेम है. तो हमने यहाँ पे डबल क्या ले लिया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इज इक्वल्स टू 2 को हम अपोजिट साइड लेके गए दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD.
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC मल्टीप्लाई बाय AD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा फॉर्मूला बना. नाउ मैथ्स फैक्ट. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, दैट इज √3/4a स्क्वायर, राइट, वेयर a is the side of equilateral triangle. If 3 sides of a triangle are given, then to find area we use Hero's formula. Let ABC be the side of a triangle ABC, then area of triangle ABC is equals to √S means sum of all sides divided by 2, that is the value of S. S into S minus A means first side, under bracket S minus B that is second side, S minus C that is third side, where S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला. एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड. A triangle has a base of 4 cm and the corresponding height is 6 cm. Find its area. सॉल्यूशन करते हैं इसका. अभी हमने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करेंगे. 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12. दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 12 centimeter square. Now next example. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC is equals to 7.5 centimeter and BC is equals to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? दैट इज CE. हमें क्या गिवन है? हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमारी AB और AC दोनों इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर, जिसमें हमारा BC कितना है? 9 सेंटीमीटर. और A से AD क्या है? हाइट है कितनी? 6 सेंटीमीटर. हमें निकालनी है C से परपेंडिकुलर AB पे. तो CE की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस और हाइट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC इंटू AD. क्योंकि AD तो बेस हमारा BC होगा. A से D पे हमारा परपेंडिकुलर है, हाइट ये है, तो बेस हमारा क्या है? BC. तो यहाँ पे हमारा BC कितना है? 9 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो 2 से यहाँ से कैंसिल करेंगे. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टेकिंग AB एज बेस एंड CE एज हाइट, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, अब हम बेस और जो हमारा हाइट है उसको चेंज करेंगे. 1/2 इंटू AB इंटू CE. AB को बेस लिया और CE हमारी क्या है? हाइट है. एरिया हम पहले से ही निकाल चुके हैं, एरिया तो सेम ही रहेगा, दैट इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें CE की वैल्यू निकालनी है. 1/2 AB गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. CE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 27 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिवाइड हो रहा है अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई. 7.5 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.2 सेंटीमीटर, राइट. Hence, the area of triangle ABC is 27 centimeter square and the height of CE is 7.2 centimeter. Now, next example. Find the area of a triangular field, the length of whose sides are 78 meter, 50 meter and 112 meter. Solution करते हैं इसका. 3 साइड्स हैं, तीनों अलग अलग है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा. लेट A इज इक्वल्स टू 78 मीटर, B इज इक्वल्स टू 50 मीटर एंड C इज इक्वल टू 112 मीटर. देन
S निकालेंगे सबसे पहले। S इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, तीनों साइड्स का सम करके उसका हाफ करेंगे, दैट इज 78 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 112 मीटर, सम इज 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 120 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई S की। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S अंडर ब्रैकेट S माइनस A अंडर ब्रैकेट S माइनस B अंडर ब्रैकेट S माइनस C। अब हम क्या करेंगे, S की वैल्यू कितनी है 120, अंडर ब्रैकेट 120 माइनस फर्स्ट साइड, 120 माइनस सेकेंड साइड, 120 माइनस थर्ड साइड, दैट इज 78 मीटर, 50 मीटर एंड 112 मीटर। माइनस करने के बाद हमारा आया 120 मीटर एज इट इज। S की वैल्यू 120 माइनस 78 इज 42, 120 माइनस 50 इज 70 एंड 120 माइनस 112 इज 8 मीटर। अब हम इनको ब्रेक करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, राइट। तो 120 के हमने किए 2 इंटू 6 इंटू 10, 42 के किए 6 इंटू 7, 70 के किए हमने 7 इंटू 10, 8 के किए हमने 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग। 2 देखो कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो दो दो के 2 पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हर एक पेयर में से 2 और 2 बाहर आ जाएगा, राइट। ये आगे 6 देखो कितने टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स है, स्क्वायर हो गया तो एक 6 उसमें से आ गया, यहाँ पे देखो स्क्वायर कर रखा है इन्होंने सबका, दैट मीन 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, राइट। 10 कितने हैं 2, तो 10 का भी स्क्वायर, 7 कितने हैं 2, तो सबका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10, दैट इज 1680 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर रखा है, तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये हमारा आ गया 1680 मीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 1680 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज circumference and area of a circle. A circle is the path of all points equidistant from a fixed point called center of the circle. The fixed distance is known as radius of the circle. It is a line segment joining any point on the boundary to the center. Now, circumference of circle. The distance around a circular region. जिस तरह से हम रेक्टेंगल का, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं ना, यहाँ पे हम सर्कल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सो द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स circumference. It is the perimeter of the circle. If r is the radius of the circle, then circumference of the circle is 2 pi r. क्या होता है हमारा 2 pi r. ये हमारा सेंटर है O. इस सेंटर से बाउंड्री पे कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करो, ये हमारा क्या होता है रेडियस. इन्होंने दे रखा है पाई डी. डी मीन्स डायमीटर. जब हमारे सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर से क्रॉस करते हुए बाउंड्री के एक बाउंड्री से सेंटर और उसी सेंटर को क्रॉस करते हुए बाउंड्री के दूसरी तरफ टच हो जाता है. दैट मीन्स अगर हम देखें तो हमारे R और R दो रेडियस हैं, 2R, दैट इज 2R, दैट इज इक्वल्स टू डायामीटर, दैट इज D. दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर. इसलिए जो हमारा 2 पाई R है तो 2 और R मिलकर क्या हो गया D. तो पाई D इज ऑल्सो द circumference of the circle. 2R is equals to diameter of the circle, that is equals to D. Now, relation between diameter and circumference. The ratio of the circumference of a circle and its diameter is always constant. This can be verified with the help of the given activity. Activity देखते हैं इसकी. Draw any 3 circles of different radii. Plural of radius is radii. Measure the diameter of each of them with the help of a tape or a thread.
measure the circumference of each of them, record them in the given table. यहाँ पे 3 सर्कल हैं, डिफरेंट जिनका रेडियस या डायमीटर है, इनके डायमीटर को मेजर करो किसी भी चीज से और वो यहाँ पे आप फिल करेंगे. ये आपको करना है, उसका रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है और उसका सर्कमफ्रेंस कितना है. और सर्कमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है. इन ईच केस यू विल फाइंड दैट सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.14 नियरली. हर बार जब हम सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3.14. दिस रेशियो इज डिनोटेड बाय पाई, कॉल्ड पाई. ये जो हमने ये हमारी क्या है, पाई. Thus, pi is equals to 3.14 nearly, that is equals to 22/7 nearly. Now, circumference upon diameter is equals to pi, that is equals to C upon D is equals to pi, that is equal to C is equal to pi D, that is equals to 2 pi r. इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना, circumference is equal to 2 pi r. Thus, the circumference of a circle of radius r is given by C is equals to 2 pi r. तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, circumference is equals to 2 pi r. एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन करते हैं. डायमीटर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. रेडियस क्या होती है उसकी, हाफ. 28/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14. 14 इज द रेडियस. 7 1 7, 7 2 14, मल्टीप्लाई किया दैट इज 88 सेंटीमीटर. राइट, हेंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर. नोट दैट अनलेस स्टेटेड, कि जब तक कहा ना जाए वी टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7. अगर क्वेश्चन में क्लियर गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 22/7. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. How many times will the wheel of a car rotate in a journey of 88 km if the diameter of the wheel is 56 cm? Solution करते हैं इसका. Diameter of the wheel, wheel भी किस फॉर्म में होता है आपका, सर्कल फॉर्म में, तो उसका डायमीटर कितना है, 56 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, व्हील यहां से स्टार्ट करेगा और जब वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा तो पूरा सर्कमफ्रेंस एक राउंड कंप्लीट करने पे, तो वो क्या होगा कि जब हमारा जो व्हील है वो घूमेगा तो उतना डिस्टेंस कवर करेगा. राइट, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू पाई डी, दैट इज इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 56. 7 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे. 7 8 56. 22 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द जर्नी, और टोटल जर्नी कितनी है, मतलब वो जब एक राउंड कंप्लीट किया, व्हील एक पूरा कंप्लीट किया तो 176 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. टोटल जर्नी कितनी है हमारी, 88 किलोमीटर में, लेकिन हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. तो 88 किलोमीटर, 88 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज किलोमीटर टू मीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया. मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे किया, 100 से, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 88 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील विल रोटेट इन कवरिंग द अबव जर्नी. तो लेंथ ऑफ द जर्नी, टोटल कितनी लंबी जर्नी है, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, दैट इज इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 176. जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 50,000. हेंस द व्हील ऑफ कार विल रोटेट 50,000 टाइम्स. 50,000 बार वो घूमा 88 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ सर्कल. द एरिया ऑफ अ सर्कल इज found by using the given formula. Area of the circle is equal to pi r square. ये हमारा फॉर्मूला है. Area is equals to pi r square. In term of diameter, area of the circle is equals to pi under bracket d upon 2. d upon 2 means r.
स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई डी स्क्वायर। एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.8 सेंटीमीटर। जब इसको हमने सॉल्व किया दैट इज इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, the area of the circle is 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। A circular plot has radius 56 meter. A 7 meter wide road runs inside around it. Find the area of the road. सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये हमारा क्या है? The shaded region in the given figure represents the road. तो देखो एक हमारे क्या बन गया? ये 2 सर्कल बन गए, एक हमारा अंदर वाला और एक हमारा बाहर वाला। तो हमें क्या निकालना है? रोड का एरिया निकालना है। तो रोड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं देखो। नाउ रेडियस ऑफ द बिग सर्कल इज 56 मीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज कितना है? रोड 7 मीटर। तो छोटे सर्कल का 56 में से 7 मीटर माइनस कर दो। 56 मीटर माइनस 7 मीटर इज इक्वल्स टू 49 मीटर। एरिया ऑफ द बिग सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर दैट इज 56 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3136 पाई मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज पाई मल्टीप्लाई बाय 49 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2401 पाई मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल। पाई को हमने बाहर रखा। एरिया ऑफ द बिग सर्कल इज 3136 मीटर स्क्वायर। पाई है, पाई को कॉमन ले लिया दोनों में से, माइनस 2401 मीटर स्क्वायर। माइनस किया पाई इंटू 735 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 पुट की तो हमारा एरिया ऑफ रोड कितना आया? 2310 मीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ द रोड इज 2310 meter square. Now try these. Fill in the blanks. First, the distance around a circle is its circumference. Right? तो इसी तरह से बाकी के दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।